हेलो एवरीवन, ट्रेंडिंग इंडियंस के फर्स्ट चैप्टर टाइम इज दिनकर में आपका स्वागत है। आज के थर्ड एंड लास्ट एपिसोड में दिनकर साहब की कुछ लाइफ सिनेरियोस को लेकर आया हूँ। सो लेट्स बिगिन। गूगल मैप का ये लोकेशन इंडियन स्टेट बिहार का एक रिमोट विलेज सिमरिया बेगूसराय है, where दिनकर साहब was born and brought up in 1908। बचपन बेहद गरीबी में और स्टूडेंट लाइफ साधन के बिना स्ट्रगलफुल भी था। लाइफ के इस कंसिस्टेंट लैक ऑफ रिसोर्सेज ने उनकी ऑब्जर्वेशन पावर को बेहद इंटेंस बना दिया, एंड दिस वाज द अल्टीमेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम द नेचर जो उनकी लाइफ को अपलिफ्ट करने वाली थी। Consequently, he started painting with words. उन्होंने अपनी राइटिंग स्टाइल को गरीब, अमीर, अनपढ़, इंटेलेक्ट सबको समझने लायक ध्यान में रखकर एक कॉमन सा, आसान सा लहजा अपनाया, जिसकी वजह से भाषा के बहुत सारे तेवर एक साथ उनकी रचनाओं में दिखने लगे। बस फिर तो जैसे कल्पना रहस्य की आसमान से सच्चाई की जमीन पर उतरने लगी। In 1928, at the age of just 20, उनकी पहली पोएटिक बुक पब्लिश हुई जिसका टाइटल था विजय संदेश, और फिर एक से बढ़कर एक आइकॉनिक बुक्स पब्लिश होने का सिलसिला चल पड़ा। दिनकर साहब की इतनी सारी राइटिंग्स ने हिंदी भाषा को एक नई शक्ल दी। बिफोर इंडिपेंडेंस दिनकर साहब अंग्रेजों के लिए एक विद्रोही कवि थे, क्योंकि उनकी पैट्रियोटिक पोएट्रीज ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने वाले फ्रीडम फाइटर्स को जीतने का हौसला बढ़ती रही, और भारत की आजादी के बाद ही वाज फेलिसिटेटेड एज द नेशनल पोएट ऑफ इंडिया। दिनकर साहब ने इंडियन कल्चर को डीपली ऑब्जर्व किया था। इसी एक्सपीरियंस को जब उन्होंने अपने शब्दों से एक्सप्रेस किया तो सामने आया संस्कृति के 4 अध्याय, जिसके लिए ही वाज ऑनर्ड बाय साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1956। इसी साल उन्हें 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। 1972 में उर्वशी पोएटिक ड्रामा के लिए उन्हें हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। 65 इयर्स के लाइफ स्पैन में दिनकर साहब एक प्रोमिनेंट कवि और लेखक होने के साथ साथ 1952 में राज्यसभा से 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए, एंड अर्ली 1960s में उन्हें भागलपुर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी अपॉइंट किया गया। सही मायने में वो एक ऑप्टिमिस्टिक माइंडसेट वाले पीपल्स पोएट थे। उनकी पोएटिक कंपोजिशन एक्चुअली उनकी सोल की फ्रेगनेंस है, जिसकी महक आज भी उनके हर लाइन में बरकरार है, एंड इट विल कंटिन्यू फॉरएवर। मुट्ठी में लिए भविष्य देश का, वाणी में हुंकार लिए, मन से उतार कर हाथों में निस्वप्नों का संसार लिए, सेनानी करो प्रयाण है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नगद अमा के पूछते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है, ये नगद अमा के पूछते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। आप सबके साथ राष्ट्र कवि पद्म भूषण दिनकर साहब को हमारा प्रणाम। जय हिंद।